आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और थैंक यू वेरी मच। आप सबने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे एडवाइस भी मिली काफ़ी सारी, तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। आप सबने इतना प्यार दिया उसके लिए। और तो मैं क्या बताऊँ, अभी मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है और मैं बैठी हूँ। मैंने खाना वगैरह बना लिया है। मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, वो ड्यूटी चले जाते हैं सुबह, तो मैं खाना जो है वो जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि उनका टिफिन पैक करना होता है। तो फिर मैं जब खाती हूँ तो मेरे लिए मैं रोटी वगैरह जो कुछ भी बनाती हूँ वो बाद में बनाती हूँ। तो मैं कभी अपना रूटीन शेयर करूंगी क्योंकि अभी रूटीन बहुत चेंज हो गया है। पहले जैसा रूटीन नहीं रहा, जैसे मैं पहले रहती थी वैसे अब बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी चेंज हो गया है। दिन भर में पता नहीं क्या खाती रहती हूँ, करती रहती हूँ, कुछ भी जो भी है। सुबह का टाइम है। तो मुझे काफ़ी सारी एडवाइस ये मिली कि डांस वीडियो मत बनाओ। वैसे पहले एक दो लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया था कि आप प्रेग्नेंट हो, शायद हमें लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, यस या नो, ऐसे मुझे काफ़ी कमेंट आने लग गए थे। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तब से मुझे आने लग गए थे। तो मैं सोचती थी कि लोगों को कैसे पता। फिर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे हस्बैंड ने बता दिया हो किसी को, तो उन्होंने कमेंट कर दिया हो। तो मैं जब गांव में थी तब से मुझे कमेंट आने लग गए थे, एक दो ऐसे। फिर अभी जो फिलहाल मैं डांस वीडियो अपलोड किए थे उसमें फिर मुझे आए थे कमेंट और भी कि हमें लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप डांस मत करो, ऐसे मुझे कमेंट आए थे। क्योंकि उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ और उसमें लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डांस जो मैं बना रही हूँ बहुत स्लो मैं डांस करती हूँ और मैंने ध्यान रखती हूँ, मैं हर चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। तो मैं शुरुआती दिनों में बिल्कुल भी, मैं जब मेरे घर वालों को पता चला था, मेरी फैमिली को, दोनों फैमिली को जब मेरे को पता चला था तो मुझे क्लियर मना कर दिया था कि डांस वीडियो नहीं बनाना है, साफ मना कर दिया था। उन्होंने सिर्फ डांस वीडियो की मुझे मना किया था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अब वीडियो बनाने में इतना ध्यान ही नहीं दूँ जितना मैं देती थी। मतलब पहले वीडियो बनाया हो गया, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर ठीक नहीं हूँ तो नहीं बनाऊंगी। तो मैं पिछले टाइम बहुत कम मैंने वीडियो अपलोड किए थे क्योंकि शुरुआत में बहुत मुश्किल टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भगवान कोई कैसे झेलता है इन सब चीज़ों को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी शुरुआती दिनों में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे, कुछ खाने का मन नहीं करता, कभी क्या, तो ऐसे ही हो गई थी। तो मैं शुरुआती टाइम में मैंने बिल्कुल भी डांस नहीं किया था, घर पे भी नहीं करती थी बिल्कुल भी। वीडियो तो क्या बनाना, मैं घर पे भी नहीं करती थी क्योंकि मैं घर पे भी डांस करती हूँ तभी मैं वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि डांस तो क्या होता है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं डांस वीडियो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था और मैं चलती भी इतना स्लो थी, बहुत ही ज़्यादा मैं धीरे धीरे कदम रखती थी और मैं पूरे टाइम बेड रेस्ट करती थी, बस खाया पिया थोड़ा बहुत जो भी खाती थी और आराम करती थी। तो सब मुझे आलगसी बोलने लग गए थे कि कैसी आलगसी हो गई है, आलगसी हो गई, ये मुझे बहुत डांटते थे कि कैसे हो गई है, आलगस हो गई है ऐसे ही, मतलब ऐसे कैसे हो गई है, पागल जैसे रहती है, ऐसे मुझे कहने लग गए थे। फिर क्योंकि मैं खुद से मेरे को ये ध्यान रखना था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको क्लियर बेड रेस्ट करना है, ज़्यादा वेट वगैरह उठाना ही नहीं है। वेट तो मतलब एक बाल्टी भी होती है ना, वो भी नहीं उठानी है। तो मुझे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, तो मुझे अपनी सेफ्टी रखनी थी। तो मैं बस यही, लोग जो कह रहे थे वो सुन नहीं रही थी, बस अपने मजे में मस्ती में रहती थी। तो मैंने शुरुआती दिनों में बहुत ध्यान रखा है, इसकी वजह से मुझे आलसी कहा गया, सबने मुझे आलसी कहा। और अभी जो है, अभी मैं काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा वेट उठाना तो पूरे में ही मना है, लेकिन ऐसे हल्का फुल्का जो भी काम होता है या फिर जितने भी हम चल सकते हैं उतना, थोड़ा डांस मूव करना मैंने वो अपने आप से स्टार्ट किया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे ज़बरदस्ती डांस करवाया कि डांस स्टार्ट कर, पहले जैसे ही किया कर, थोड़ा थोड़ा किया कर, भले ही ज़्यादा मत उछले लेकिन थोड़ा थोड़ा किया कर, जिससे थोड़ी एक्सरसाइज होगी। पूरे टाइम बैठी रहती है। तो फिर मैंने वैसे स्टार्ट किया, इसलिए मैंने थोड़े वीडियोस बनाए हैं, उनमें मैं बहुत स्लो डांस कर रही हूँ, ज़्यादा मैं उछल कूद नहीं कर रही हूँ। तो कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है। और भी चीज़ है जो मैं डॉक्टर के एडवाइस से मैं कर रही हूँ या मैं आगे भी करूँगी, जैसा कि वो कहेंगे वैसे ही करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर जो कुछ कहते हैं वो सोच समझ के ही कहते हैं, उनको पता रहता है सब कि कब ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कब नहीं। और तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैंने शॉपिंग करी है फिलहाल ही। और मैं जो है
काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो जाती हैं, क्योंकि पहले अलग टाइम था, अब अलग टाइम है। अब अभी से ऐसे लगता है बहुत पजेसिव से हो गई हूँ मैं, मतलब मैं खुद को लेके, बच्चे को लेके, बेबी को लेके, ऐसे कि अभी से मुझे लग गया है कि जब से था तब से ऐसे सेफ्टी से रखनी पड़ती है। जब हम पहले दोनों ही थे तो हम कभी भी कहीं भी बाहर निकल जाते हैं, तो अब मुझे सोचना पड़ता है कि मैं परेशान हो जाऊंगी, मेरे को ये प्रॉब्लम हो सकती है उससे, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकती, अभी मुझे यहाँ नहीं जाना। घूमने का प्लान था तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। मेरा बहुत मन कर रहा था घूमने जाने का, लेकिन मैंने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ पे इतना चलना पड़ेगा, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, कैप्चर करनी है, तो मुझे भाग दौड़ करनी पड़ेगी, वीडियोस मुझे बनाने हैं, तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। मन में तभी भी है कि जाऊँ नहीं जाऊँ, कंफ्यूज हूँ, बट सब मना कर रहे थे कि ठीक नहीं है अभी, क्योंकि उसके लिए घूमने में क्या होता है, हम उनको पूरी जान लगानी पड़ती है, जिसमें मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे बस ये चीज़ देखनी है, वो चीज़ देखनी है, तो इसलिए घूमने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। तो बाद में जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, और मैंने नई नई शॉपिंग करी है अभी अपनी प्रेगनेंसी के लिए। पहली बार मैंने शॉपिंग करी है, अभी से स्टार्ट करी है, क्योंकि मेरे पास पहले भी मैंने जो है, मेरे पास ऐसी चीज़ें थी पहले कि अगर मेरे को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब शुरुआती दिनों में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास पहले से ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ इस टाइम में। लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, मेरे लिए खरीदनी है, क्योंकि अभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है धीरे धीरे, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे ज़रूरत पड़ रही है, तो नई नई चीज़ें मैं खरीद रही हूँ। फिलहाल सिर्फ मैंने 2 ड्रेस खरीदी है, तो मैं आपको वही दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या खरीद के लाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है एक शर्ट, मतलब इसको हम टी शर्ट बोल सकते हैं, शर्ट भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने खरीदी है, और ये वाली जो कपड़ा है मुझे बहुत टाइम से खरीदना रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बहुत सॉफ्ट इसका कपड़ा है, गर्मियों के लिए एकदम ठीक है, सूटेबल है, इसको मैं कहीं भी पहन के जा सकती हूँ, बाहर पहन के जा सकती हूँ। मुझे नॉर्मली हॉस्पिटल के लिए खरीदना था, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए अब जाने के लिए मेरे को काफ़ी चीज़ें, मतलब लूज कपड़े, थोड़े कंफर्टेबल ड्रेस ऐसी मेरे को खरीदनी है। अभी तो मेरे को खरीदनी है, ये तो फिर भी मैंने खरीद लिए हैं, लेकिन ये भी कंफर्टेबल है। बट हॉस्पिटल के लिए मैंने सोचा था कि मुझे सूट खरीदना चाहिए लंबा सारा, लेकिन मेरे को सूट बिल्कुल भी कंफर्टेबल से नहीं लगते, अलग से अजीब से ही लगते हैं। मैं टी शर्ट में, पजामे में इनमें ज़्यादा कंफर्टेबल थी, पैंट में, लेकिन अब जीन्स वगैरह तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है पहनना, जीन्स वगैरह। तो मुझे अभी लूज ऐसे कपड़े खरीदने हैं। तो मैंने एक ये खरीदा है, जो टी शर्ट मैं अभी नहीं खरीदूंगी, वो टी शर्ट जो होती है ऐसी लूज शर्ट सी मैं जो है वो खरीदूंगी। तो मैंने ये एक टी शर्ट ही है वो खरीदी है, काफ़ी लूज है, ये देखिए काफ़ी लूज है, तो ये मेरे लिए ठीक है। एक मैंने ये खरीद के लाई हूँ, दरअसल मैं गई किसी और काम से थी, लेकिन मैंने ले लिए क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन हम वहाँ जा ही नहीं पा रहे थे, जो मॉल है उसमें नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उसके लिए मेरे को जाना होता है, सोचना पड़ता है। तो एक दूसरा मैंने ये खरीदा है, क्योंकि मैं अभी जीन्स वगैरह नहीं पहन रही हूँ, जीन्स वगैरह मैंने छोड़ दिया है। मेरे पास एक दो मेरे पास ऐसे पैंट हैं जिनका रबड़ बहुत अच्छा है, वो अभी मेरे को बहुत कंफर्टेबल हैं, तो लेकिन वो थोड़े दिनों बाद मैं उनको भी नहीं पहन पाऊंगी। सो मैंने ये लिया, ये जंपसूट लिया है मैंने, ये देखिए ये पूरा अटैच ही होता है जंपसूट। यहाँ पे जो ये रबड़ है, ये देखिए ये बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत लूज सा है, और यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है, रबड़ सा है, जो थोड़ा जैसे वेट बढ़ेगा वैसे ये थोड़ा खिंच जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत सॉफ्ट इसका कपड़ा है। गर्मियों के लिए ये भी एकदम बेस्ट है। तो मैं गर्मियों के हिसाब से और अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से ये कपड़े लेकर आई हूँ। तो मैं ये देखिए, और इसके ऊपर श्रग है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ ये दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर हम ऐसे कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम इसको
जो है इसके ऊपर श्रग पहन सकते हैं। जैसा कि गर्मी का सीजन आ रहा है, धूप वगैरह में कहीं जाना हो, मेरे को हॉस्पिटल जाना होता है, तो उसमें मैं ये श्रग इसमें यूज कर सकती हूँ। काफी बड़ा सारा है, तो मैं फिलहाल ये 2 चीजें लेकर स्लीपर खरीदनी है, नॉर्मल चप्पल खरीदनी है, क्योंकि हिल्स पहनना भी छोड़ दिया। हिल्स पहनना तो मैंने पहले से ही छोड़ दिया था, एक जब शुरुआती दिन थे तब से मैंने नहीं पहना था। मेरी इतनी सी सैंडल है वो भी मैंने नहीं पहनी थी, तो मैं हिल्स के पहनना छोड़ दिया था। तो मैं कोल्हापुरी चप्पल जो है वो लेकर आई थी जयपुर से उसी टाइम में, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि अब नहीं पहन पाएंगे, तो कंफर्टेबल जितना हो सके उतना पहनना चाहिए। फैशन वैसन में कुछ नहीं रखा, जितना कंफर्टेबल हो सके वही चीज हमें पहननी चाहिए, नॉर्मल दिनों में भी और ऐसे टाइम में भी। तो मैं कोल्हापुरी चप्पल ही पहन के यूज करती हूँ, लेकिन मेरे को और भी थोड़ी सी नॉर्मल चप्पल चाहिए जो मैं पहन सकूँ कभी भी कहीं।